जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशन को प्रिडिक्शन करते हैं, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी प्रिडिक्शन करना होता है। जैसे नंबर आपके अंदर जो गॉड गिफ्टेड नंबर है, जिस जिस डेट में आपको बर्थ जन्म मिला है, जो कुंडली आपकी है वो क्या बताता है, आपके नंबर के हिसाब से वो कुंडली में क्या आपका प्रिडिक्शन होता है। तो जैसे यहाँ पे एक मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है 12/11/1976। ये फीमेल का नंबर है। मेल फीमेल से आपको लिखना होगा कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये एक फीमेल की नंबर है। अब इसे मैंने चार्ट बनाया। चार्ट तो बनाना सभी को आता है, किंतु प्रेडिक्शन करना, लोसो गिट का प्रेडिक्शन करना नहीं आ पाता। तो आपको प्रेडिक्शन करना मैं इजी वे में सिखाती हूँ कि आप कैसे किसी का प्रेडिक्शन करोगे। तो यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर हमने निकाल दिया। ड्राइवर जो है 35 तक ड्राइवर का काम होता है, उसके बाद कंडक्टर का काम होता है। आप 35-30 भी ले सकते हो, इसलिए क्योंकि शादी जब तक इंसान की नहीं होती है तब तक वो ड्राइवर काम करता है, शादी के बाद कंडक्टर काम करता है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि 35 तक शादी होती है, 30 के अंदर शादी हो जाती है लोगों की, तो 30 तक आपका ड्राइवर काम करता है, बाकी कंडक्टर काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 9, अब कॉम्बिनेशन देखो कि कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पे चल रहा है। जैसे यहाँ पे रोसोगिट के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे योग राजयोग बनता है। इस जो लाइन कंप्लीट होती है उसे हम लोग राजयोग कहते हैं। ये एक लाइन होती है, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी। इसी तरह से यहाँ पे 8 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें, रोसोगिट चार्ट में योग बनाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं राजयोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो लाइन कंप्लीट नहीं है तो उसमें क्या नंबर मिसिंग है। जैसे यहाँ पे इनका 4 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है और 8 नंबर मिसिंग है, ठीक है। अब लेकिन जो मिसिंग है उसे मैं बाद में बात करूँगी। जो नंबर इनके अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में कि वो नंबर इन्हें क्या देता है, इनसे इनको क्या लाभ है, क्या नुकसान है और क्या इनको क्या वो नंबर से बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे 9 और 2 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 9 और 3 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे पहले मैं 9 और 3 का कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊँगी, फिर आपको 9-2 के बारे में बताऊँगी। 9-3 जो है मंगल और गुरु है, दोनों फ्रेंड है। आपको फ्रेंड का भी ध्यान रखना है। मैं आपको बता देती हूँ इजी वे में कि कौन फ्रेंड है और कौन एनिमीज़ हैं। यहाँ पे एनिमी देखो, फ्रेंड 1 नंबर सूर्य का फ्रेंड है, ये एनिमीज़ है, शनि उसका एनिमीज़ है। ये दिन है तो ये रात है। तो हम लोग ये देखते हैं कि दिन और रात का मिलन नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये एनिमीज़ हम लोगों ने कहा। एनिमीज़ का मतलब ये नहीं कि वो दुश्मन नहीं है, वो मिलन नहीं हो सकता। जैसे रात जब आती है तो दिन चला जाता है, दिन आता है तो रात चला जाता है, इस कारण से 2 नंबर का एनिमीज़ 4 होता है, यानी राहु, शनि और मंगल, ठीक है। 3 का एनिमीज़ जो है 6 है, 4 का एनिमीज़ 2, 8 और 9 है। 5 का कोई एनिमीज़ नहीं होता, 6 का 3 होता है और 7 का कोई एनिमीज़ नहीं है, मतलब उसके कोई दुश्मन नहीं है। 8 का 1 है और 9 का 4 है ओनली, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आप आओ इसके ऊपर, प्रेडिक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कहा 9 और 3 जो है ये दोनों दोस्त से हैं, दुश्मनी नहीं है। ये लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन किसी बात को करोगे तो आपको कोई ना कोई तर्क वितर्क होगा, तो ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा होता है, इनमें आर्ग्यूमेंट होता है, फिर दोस्ती हो जाती है। तो इनके रिलेशन है, ये आर्ग्यूमेंट किसी ना किसी से किसी तर्क वितर्क होता होगा। सूर्य और शुक्र जो है वो, सूर्य क्या देता है, फेम देता है, और शुक्र क्या देता है, रिच बनाता है, पैसा देता है, लग्जरी लाइफ देती है। 6 क्या है, रंभा है, मेनका है, यानी सुंदरता है, ब्यूटी है, ठीक है। तो ये ज़रूर अट्रैक्टिव पर्सन होगी, इनकी पर्सनैलिटी जो होगी अट्रैक्टिव होगी, ये सुंदर पर्सनैलिटी रखती होगी, ये सुंदर होगी, ठीक है। वेरी एम्बिशियस, इनका जो स्वाभिमान होगा, इनके अंदर स्वाभिमान होगा, ये जो जैसे तैसे भी मतलब कैसे भी काम नहीं निकाल सकती, ये एक स्वाभिमानी होगी और कुछ ना कुछ लगातार सीखती रहती होंगी, क्योंकि 1 नंबर जो है वो लगातार शिक्षा देता है। अब यहाँ पे आ जाओ, गुरु और केतु। गुरु क्या है, गुरु ज्ञान है, और केतु क्या है, ऑकल्ट है, साइंस है, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी है।
तो ये इनका मन ज़रूर ऑकल्ट में लगता होगा, एस्ट्रोलॉजी में लगता होगा, ये मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ। क्योंकि गुरु और केतु क्या है, गुरु आध्यात्मिक है, केतु भी आध्यात्मिक है। जब दो आध्यात्मिक मिलते हैं तो क्या बात होगी, ज्ञान की बातें होंगी, एस्ट्रोलॉजी की बात होगी, न्यूमरोलॉजी की बातें होंगी। तो ये कुछ ना कुछ आध्यात्मिक, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कुछ ना कुछ करती होंगी। इनके मन में दिन भर कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें चलती होगी। आप ये समझ लो 3 और 7 है तो एस्ट्रोलॉजी, इनकी फैमिली अच्छी होगी क्योंकि 3 और 7 है, 7 बच्चों के, इनके बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे होंगे इनके अच्छे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि 7 नंबर है, लेकिन 7 नंबर के साथ 4 नंबर मिसिंग है, यानी कि इनको 4 नंबर की रेमेडीज़ देनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी के पास दिल है, दिमाग नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा। तो आप यहाँ इनकी ये रेमेडीज़ इनको ज़रूरी है देना, मैं इस तरह से मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे 7 तो इनका प्रेजेंट है, लेकिन इनका सर कहाँ है, ये राहु है तो केतु तो प्रेजेंट है, लेकिन तो इनको बेचैनी लगी रहती होगी, किसी भी चीज़ की बेचैनी बहुत रहती होगी, ये बेचैन रहती होंगी। अगर ज्ञान भी लेती होंगी तो बेचैनी टाइप में ज्ञान इनको मिलता होगा, इनको पूरी तरह से शिक्षा नहीं मिल पा रहा होगा। ये अगर किसी चीज़ की जैसे लगता होगा उनको खोजती रहती होंगी, कुछ किसी चीज़ की पढ़ती होंगी, काम करती होंगी, लेकिन इनको ज्ञान अधूरा लगता होगा। क्योंकि इनका जो केतु है लेकिन राहु नहीं है। जब तक राहु और केतु दोनों होना ही चाहिए, तभी आपको पूर्ण रूप से ज्ञान मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान तो अर्जित करती होंगी, लेकिन इनको बेचैनी वाला ज्ञान पूरी तरह से नहीं, इनको जो ज्ञान होना चाहिए, जो इनको मिलना चाहिए, जो फेम, जितना मेहनत ये करती हैं वो चीज़ को इनको नहीं मिल पा रहा है। मेरा सिर्फ ज्ञान का मतलब नहीं है, अगर ये काम भी करती होंगी तो उनका इतना उनको मतलब फेम नहीं मिलता होगा, इनके काम को नाम नहीं मिलता होगा, इनको जितना ये करती होंगी उतना इनको मतलब इनको सपोर्ट नहीं मिलता होगा। तो इनको बेचैनी रहती होगी, ज़रूर बेचैन रहती होंगी ये। ठीक है, इनका एक्शन प्लान बहुत अच्छा है, 2, 7 और 6 है। तो ये एक्शन तुरंत किसी काम को अगर इनको बोलो तो ये तुरंत किसी काम में खुद मतलब स्टार्ट कर देती होंगी। इनको लगता हो कि हाँ मैं तुरंत, अगर इनको कुछ सीखने का या कहीं जाने का होता है तो लगता हो कि हाँ मैं तुरंत तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, मंगल केतु जल्दीबाजी कर निर्णय कैसा देता है, जल्दीबाजी का। इनको हर काम में जल्दी लगी रहती होगी क्योंकि इनका मंगल और केतु है। रिश्तों में थोड़ी समस्या होती होगी, वो तो अगर शादीशुदा जीवन है तो हल्का फुल्का संघर्ष, तर्क वितर्क ही चलता है, तो ये मायने नहीं रखता। इनका मंगल और केतु बुरा नहीं है, अच्छा है। क्योंकि केतु का कोई दुश्मन नहीं है, तो मंगल इसका दुश्मन तो नहीं हुआ, तो अच्छा है। हाँ, मंगल थोड़ा चोट चपेट देता है, सर्जरी देती है, तो हो सकता है इनको कहीं कहीं सर्जरी हुआ होगा। हाँ, मुझे ये बता रही थी कि इनकी सर्जरी हुई है, थोड़ी इनको सर्जरी हुई थी। और इसी तरह से ये रिश्तों में तनाव थोड़ा सा देखो, चंद्रमा और जो मंगल है वो अच्छे हैं, कभी कभी अच्छे, ये आपको दशा अंतरदशा पे निर्भर करता है कि कैसा ये देता है। कभी कभी चिड़चिड़ापन देता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो यहाँ शनि लिख दिए मैं, सॉरी, यहाँ चंद्रमा लिखना है मुझे। चंद्रमा मूड स्विंग करता है, तो इनका अप्स एंड डाउन लगाता होगा, कभी मूड अच्छा रहता होगा, कभी मूड ख़राब रहता होगा। तो इस तरह से प्रेडिक्शन आप भी कीजिए। और अगर कोई प्रेडिक्शन में आपको नहीं समझ में आता हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हो। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो, थोड़ा सा अगर हेल्पफुल है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।